हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंक में बेटा सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो साइक्लिक ग्रुप पढ़ रहे थे कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, उसका जनरेटर क्या होता है, ये सब सारी चीजें देख लिया कि कैसे किसी भी ग्रुप को पहचानेंगे कि साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, क्या तरीका था बेटा, किसी भी ग्रुप दिया रहेगा उसको साइक्लिक पहचानने का क्या तरीका था। सिंपल तरीका था सर कि उसके पास एक जनरेटर मिल जाए। अब जनरेटर क्या करता है, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को अगर खुद के पावर में करने पे जनरेट कर देता है, वो एलिमेंट बेटा हमारा क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, जनरेटर का काम करता था। और वो ग्रुप क्या करता था, हमारा ग्रुप क्या करता था, साइक्लिक ग्रुप हो जाता था। अब बात है सर जनरेटर कैसे पहचानेंगे। सर जनरेटर को पहचानने का हमें सिंपल सा तरीका पता है क्या, कि ग्रुप का आर्डर देख लो, जो भी ग्रुप दिया उसका आर्डर देख लो, और उस सेट में जितने भी एलिमेंट है उनका आर्डर निकालो। क्या करो, उनका आर्डर निकालो। उस सेट के किसी एक एलिमेंट का आर्डर अगर ग्रुप के आर्डर के इक्वल हो जा रहा है तो वही एलिमेंट हमारा क्या होता है, जनरेटर होता है। ठीक है, ये बात हो चुकी थी। दूसरा, अगर कोई ए एलिमेंट जी का जनरेटर है, उसका इनवर्स भी जनरेटर होता है बेटा, ये भी बात हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो आज बेटा थ्योरम करते हैं कुछ। इसमें थ्योरम क्या है, सबसे पहला थ्योरम क्या है लिखते हैं। थ्योरम बेटा लिखते हैं, देखो क्या है। बेटा ये प्रूफ करना है कि भाई साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एबेलियन होता है। मतलब कोई भी अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो एबेलियन होगा हमेशा, ये हमें प्रूफ करना है। बेटा प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है, इसको प्रूफ करते हैं बेटा। प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट लेट लेते हैं, क्या होता है, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है बेटा, जी क्या ले लिया हमने, एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया। एंड ए ए बी बी जनरेटर ऑफ जी, जनरेटर ऑफ जी। क्या बोला बेटा हमने कि ये जी हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप है बेटा, उसके पास जनरेटर होगा। तो हमने बोल दिया ए क्या उसका जनरेटर है, उस जी का ए क्या है, जनरेटर है। इसका मतलब क्या हो गया सर, दैट इज करके हम जी को चाहें तो सर ऐसा लिख सकते हैं, कैसा बेटा, दैट इज सर जी हमारा कैसा, ऐसा है। इसको लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे ए जनरेटर है और जी किसको बता रहा है, सर साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है बेटा, अब बताओ मुझे सर, हमें अबेलियन प्रॉपर्टी मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाना होगा, क्योंकि सर साइक्लिक है, क्योंकि साइक्लिक की डिफिनेशन ही बोला था, कोई जी ग्रुप को ही साइक्लिक बोलते हैं हम। कोई जी ग्रुप रहता है उसको साइक्लिक, मतलब सर ग्रुप होगा तब साइक्लिक होगा। इसका मतलब ग्रुप तो चार प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, पांचवी प्रॉपर्टी क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर इसके पास हम दिखा देते हैं तो बोल देंगे सर ये अबेलियन वाली प्रॉपर्टी को, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो ये अबेलियन हो जाएगा। सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, सर हमें क्या दिखाना है, उस जी का दो एलिमेंट लेंगे ए और बी, तो ए बी को कम्यूट कराएंगे तो बी ए बी, हमें अगर ऐसा हो जाता है, तो अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो हम बोल देंगे ये क्या, कम्यूटेटिव है। इसका मतलब सर जी के दो एलिमेंट लेने हैं, यहां से जी के दो एलिमेंट लेते हैं बेटा, लेट यहां से जी के दो एलिमेंट हम लेते हैं, लेट लेट एक्स कामा वाई बिलोंग टू जी। हमने इस जी का एलिमेंट ले लिया। अब मुझे बताओ बेटा, जी का एलिमेंट तो हमने लिया, ठीक है, लेकिन जी कैसा है, साइक्लिक है। सर अगर जी साइक्लिक तो उसके पास जनरेटर भी, आपने ये बोला कि ये क्या है, इसका जनरेटर है। सर अगर ये जनरेटर है, इसका मतलब सर सारे जी के एलिमेंट, जितने भी जी के एलिमेंट होंगे ए की पावर में लिखे होंगे, तभी तो ए जनरेटर हुआ। इसका मतलब सर दैट, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट सर एक्स कुछ ऐसा होगा, ए की पावर आर समथिंग होगा, एंड वाई कैसा होगा, ए की पावर एस समथिंग होगा। वेयर r is where r is integer, where r is integer, where r हमारा क्या बेटा, इंटीजर होगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर। अब नाउ, अब क्या करते हैं बेटा, हम क्या लेके चलते हैं, x इंटू वाई लेके चलते हैं। सर x इंटू वाई मतलब x की वैल्यू कितना है सर, a की पावर r है, इंटू वाई की वैल्यू कितना है सर, a की पावर s है। हमें पता है सर अगर बेस से मतलब पावर ऐड होता है तो मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर r प्लस s हो जाएगा। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर s प्लस r लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा सर, a की पावर s इंटू का a की पावर r। सर a की पावर s की वैल्यू कितनी है सर, y है, क्या है, y है, और a की पावर r की वैल्यू कितनी है सर, x है। मतलब क्या सर, x इंटू वाई लेके चले थे हम और y इंटू एक्स मिल गया, ये मिल गया।
बेटा यही तो प्रॉपर्टी बताती है, अगर a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए मिलता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया, फॉर ऑल एक्स कामा वाई कहाँ के थे बेटा, एक्स कामा वाई कहाँ के थे, बिलोंग टू जी। इसका मतलब सर क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट जी इज अबेलियन ग्रुप। बेटा अगर ये अबेलियन ग्रुप हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया सर, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। बेटा यही प्रूफ करना था, जो हमने आराम से प्रूफ कर दिया। बेटा बहुत ही सिंपल देखो थ्योरम था ये, बहुत ही सिंपल था बेटा, इसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। बेटा बहुत सिंपल थ्योरम था, देख लो इसको, फिर अगले थ्योरम पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम बेटा लेते हैं, नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या है, थ्योरम क्या लिखा हमने, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। मतलब हमारे पास कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप जी है, उसके जितने भी सब ग्रुप बनाओगे, क्या करोगे, जितने भी सब ग्रुप बनाओगे बेटा वो भी क्या होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए। यही हमें प्रूफ करना है बेटा। तो प्रूफ करते हैं बेटा, ध्यान सुनो क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं बेटा। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान देना। सिंपल तो है लेकिन सर इंपॉर्टेंट भी है, इस पर ध्यान देना बेटा। ठीक है, ठीक है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या बेटा, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक देखना है। तो सबसे पहले हम एक साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं, बेटा लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप एंड ए बी अ जनरेटर ऑफ जी। मतलब उस जी का जनरेटर है, इसका मतलब दैट इज सर, जी को हम लिख सकते हैं, जी हमारा कैसा है, ऐसा है बेटा। इतनी बातें क्लियर है। अब बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। जब हम आपको सबग्रुप पढ़ा रहे थे बेटा, क्या पढ़ा रहे थे, सबग्रुप पढ़ा रहे थे। जब हम आपको सबग्रुप पढ़ा रहे थे तो क्या था हमारे पास, ध्यान सुनना, कि सर अगर जी हमारे पास एक ग्रुप होता था, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना यहाँ पे, अगर जी कोई सबग्रुप होता है तो सर इसके दो कैटेगरी में सबग्रुप आते हैं। क्या आते हैं, दो सबग्रुप आते हैं सर। एक प्रॉपर सबग्रुप आता है, क्या आता है सर, एक प्रॉपर सबग्रुप आता है, ठीक है बेटा। और सर दूसरा क्या होता है हमारे पास, एक इम्प्रॉपर सबग्रुप आता है, इम्प्रॉपर सबग्रुप। बेटा जो सबग्रुप का क्लास नहीं किया होगा ना, एक बार जाकर वहाँ देख लेना, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है सर, अगर जी हमारे पास ग्रुप है तो उसके पास दो सब ग्रुप होते हैं, एक प्रॉपर सब ग्रुप होता है और एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है। बेटा इतनी बातें क्लियर, बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है। सर एक चीज और है यहाँ पे, क्या कि सर इस सब ग्रुप के पास दो सब ग्रुप होते हैं, जी और एच आपस में इक्वल होते हैं, या एच हमारा क्या होता है, सिंगलटन ई होता है। मतलब सर जो ये एच सब ग्रुप है, या वो जी के इक्वल वाला होता है, और दूसरा में क्या होता है, सिर्फ आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सब ग्रुप मिलेंगे, बस तो ध्यान देना सर, इम्प्रॉपर सब ग्रुप दो होते हैं, कौन कौन होते हैं, जी खुद एच के इक्वल होगा, मतलब जो एच सब ग्रुप है वो खुद जी के ही इक्वल होगा, उस केस में होगा। और दूसरा बेटा क्या है, वो आइडेंटिटी हमारी है। ठीक है बेटा, दो बातें हैं। तो इसका मतलब सर इम्प्रॉपर सब ग्रुप दो होते हैं, ये बात क्लियर। और दूसरा इनसे अलावा, इनके अलावा, जैसे एग्जाम्पल की थोड़ा सा बात कर लें बेटा, तो सर अगर ये जी है तो देखो जी का एक हमें पता है सर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, ये ग्रुप होता है। बोलोगे बिल्कुल सर ग्रुप है। सर अगर हम यहाँ से क्या करते हैं बेटा, इसको ना लेके दूसरा लेते हैं ध्यान से। जी कैसा है, जी सर क्या एलिमेंट है, 1 -1 आई और माइनस आई। बेटा यहाँ से पहला हम H1 बनाते हैं, H1 बोलते हैं पूरा सेम, 1 -1 आई और माइनस वाई लेते हैं। ठीक है सर, H2 बनाते हैं, H2 में सिर्फ हम लिखते हैं सिंगलटन आइडेंटिटी 1। और सर H3 बनाते हैं और H3 का एलिमेंट क्या लिखते हैं, -1 और
बेटा देखो 3 सब ग्रुप हमने यहाँ से बनाया। बेटा ये 2 सब ग्रुप देखो, ये पहला जी के ही इक्वल दिख रहा है, ये सब ग्रुप, और सिंगलटन आइडेंटिटी, ये दोनों इम्प्रॉपर के केस में आते हैं। किस में आते हैं? इम्प्रॉपर के केस में आते हैं। और ये वाला सब ग्रुप H3 वाला, ये किस में आता है बेटा? प्रॉपर के केस में आता है। ठीक है, तो सर 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप बनेंगे, और ये क्या बनेगा हमारे पास? बाकी जो सब ग्रुप बनेंगे वो क्या होते हैं? इम्प्रॉपर। तो बेटा हम इसमें 2 केस डिफाइन करते हैं। बेटा केस तो लिखना नहीं, बेटा हम आपको समझाने के लिए देखो यहाँ केस वाइज करा दे रहे हैं, ताकि आपको सिंपल तरीके से समझ में आए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो विदाउट केस बनाए, लेकिन केस बना करते हैं बेटा ज्यादा सिंपल हो जाएगा। देखो केस फर्स्ट बता देते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या बोला हमने? इफ H इज इम्प्रॉपर सब ग्रुप। बेटा अगर ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, इसका मतलब सर दिस इंप्लाइज दैट H खुद G के इक्वल होगा, एंड सर H क्या हो जाएगा? खुद E के इक्वल, सिंगलटन। अब मेरे भाई एक बात बताओ, H G के इक्वल मतलब H जो खुद है G, और G खुद में क्या है? साइक्लिक है। इसका मतलब H भी क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा H सिंगलटन E, तो A के पास कोई भी आराम सिंगलटन आइडेंटिटी जनरेट हो सकती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? दिस इंप्लाइज दैट H इज साइक्लिक ग्रुप। बेटा इसमें कोई सोचना ही नहीं है आपको, साइक्लिक ग्रुप। किस केस में बेटा? इफ H क्या है? अगर इफ H इज इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, या तो H G के इक्वल होगा, या तो H सिंगलटन आइडेंटिटी होगा। सर अगर H G के इक्वल है तो G तो साइक्लिक है ही है, इसका मतलब H भी साइक्लिक हो गया, और सर सिंगलटन आइडेंटिटी हमेशा साइक्लिक जनरेट हो जाएगी, ये तो क्या हो जाएगा? साइक्लिक। बेटा ये केस फर्स्ट था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर बेटा? बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब हम आते हैं बेटा दूसरे केस में। ठीक है, केस सेकंड बेटा, केस सेकंड, केस सेकंड। बेटा केस सेकंड में बात करते हैं, इफ H इज प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब। बेटा ध्यान देना, अब हमने क्या बोल दिया सर? H को क्या बोल दिया? प्रॉपर सब ग्रुप बोल दिया। ठीक है, प्रॉपर सब, मतलब सर अभी जो H आने वाला है वो G और उसके इक्वल हमारे पास नहीं आने वाला है। मतलब जो आइडेंटिटी लेके आए थे उसके इक्वल और H के इक्वल नहीं आने, मतलब कुछ दूसरा होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ दूसरा होने वाला है। तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं हम आराम से, ध्यान सुनना। अगर H हमारा बेटा सिंपल सा प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप है मतलब कोई एलिमेंट होगा, इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनना, अब मुझे बात सुनना, अब यहीं से ध्यान सुनना है। अगर H प्रॉपर सब ग्रुप है, H क्या है? प्रॉपर सब ग्रुप G का। बेटा थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, मान लो हमारे पास G सर ये है, ध्यान सुनना, G एलिमेंट है, ये है सर A के पावर 2, A के पावर 3, A के पावर 4, ऐसा ही एलिमेंट सर G होगा ना, क्योंकि एक जनरेटर में सारे एलिमेंट ऐसे होंगे। सर अगर H हम बनाएंगे तो H का कोई भी एलिमेंट सर, ये A स्क्वायर A क्यूब ले रहे हैं, तो सर जो भी H के एलिमेंट हैं वो भी A के पावर में ही होंगे। ये बात क्लियर बेटा इतनी? इसका मतलब लेट, ध्यान सुनना बेटा, क्या बताने जा रहे हैं हम, लेट A के पावर S बिलोंग टू H। बेटा अगर A के पावर S बिलोंग टू H है, बात सुनना, A की पावर S बिलोंग टू H है, H क्या है बेटा? सब ग्रुप है। तो H सब ग्रुप है मतलब सर H खुद में ग्रुप होगा, और सर अगर H खुद में ग्रुप है तो H के पास भी चारों प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब सर अगर इसके पास कोई H के पास एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा उसमें। इसका मतलब सर क्या लिख सकते हैं? A के पावर S का इनवर्स भी बिलोंग करेगा सर कहाँ पे? H में। इसका मतलब सर अगर A की पावर, इसको लिख सकते हैं माइनस S बिलोंग कर गया कहाँ पे? H में। बेटा अगर तो यहां से देखा सर A के पावर S भी एलिमेंट H में बिलोंग करता है, और A के पावर माइनस S भी एलिमेंट बिलोंग करता है। इसका मतलब सर क्या हो गया? जिसमें H कंटेन बोथ, H कंटेन इंटीग्रल पावर, H कंटेन बोथ टाइप ऑफ एलिमेंट, या इसको ऐसे लेते हैं बेटा, ऐसे लेते हैं, H कंटेन both positive and negative integral power of element,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए की पावर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का एलिमेंट वो एच कंटेन कर रहा है बेटा। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात, एच को दिखाना है कि हमें सर साइक्लिक दिखाना है, एच को साइक्लिक दिखाना है। तो आप सोचो सर, अगर जी को साइक्लिक दिखाना होता है तो क्या करते हैं सर, जी को साइक्लिक दिखाना मतलब उसके पास एक एलिमेंट लेते हैं ए, वो उसका जनरेटर होना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर है बेटा? सुनो ध्यान से, क्या करते हैं नाउ लेट h इक्वल टू ए की पावर m, वेयर m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वेयर क्या बेटा, तो हम क्या बोल रहे हैं, नाउ लेट कर लेते हैं, नाउ लेट, यहाँ सुनो ध्यान से, नाउ लेट हम बेटा बोल रहे हैं कि लेट कि h हमारा क्या है, ये a की पावर m टाइप का, मतलब h के सारे एलिमेंट a की पावर m टाइप के हैं, मतलब a की पावर m क्या है, जनरेटर, ऐसा मान रहे हैं कि h क्या है, सारे एलिमेंट a की पावर m में लिख रहा है और a की पावर m हमारा क्या कर रहा है, जनरेटर का काम कर रहा है, ऐसा हमने माना, ठीक है। वेयर m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि a की पावर m क्या कर रहा है, बिलोंग टू h, मतलब सर कि a की पावर m, मतलब m सबसे छोटा वाला लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, उससे छोटा कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर h में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब सर सिंपल सा है कि अगर मान लो हम h हमारे पास है, मान लो सर ये h है, तो अगर h की पावर को यहाँ पे एलिमेंट क्या 1 है, 2 है, 3 है, ध्यान समझना, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 1, मतलब m से छोटा, मतलब m की पावर -4 टाइप वाला एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा, ऐसा बोलने का मतलब है कि m क्या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, उससे छोटा वाला इंटीजर उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इतनी बातें क्लियर है बेटा? ठीक है सर, अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बेटा, ठीक है, हम मान रहे हैं बेटा कि a की पावर m क्या है, इसका इंटीजर है, ठीक है बेटा, सॉरी क्या है, जनरेटर है, ऐसा माना हमने, ठीक। तो बेटा अगर ये जनरेटर है तो हम क्या करते हैं सर, h का कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं, अब वो देखते हैं क्या वो भी a की पावर m टाइप है कि नहीं, अगर वो भी एलिमेंट a की पावर m टाइप हो जाएगा, इसका मतलब सर a की पावर m जनरेटर हो जाएगा। यही बात है, क्या बोला बेटा, हम ध्यान सुनना, कि सर हम इसी h का एक दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, क्या करते हैं, इसी h का एक दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, उसको भी चेक करते हैं कि वो क्या a के पावर m टाइप लिखा जाएगा कि नहीं। बेटा अगर जैसे ही a के पावर m टाइप वो एलिमेंट लिखा जाएगा, जैसे ही लिखा जाएगा तो हम क्या बोल देंगे कि वो हमारा क्या है, मतलब a के पावर m उस एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, अगर a के पावर m उस एलिमेंट को जनरेट कर रहा है तो बेटा a के पावर m क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। यही बात करने वाले हैं बेटा। देखो अब ध्यान सुनना बेटा, देखो लेट a की पावर t बिलोंग टू h, ठीक है, a की पावर t बिलोंग टू h हमने होगा, ठीक है। तो बाई डिवीजन एल्गोरिदम, there exist two positive integer p and q, sorry, q and r, क्या करते हैं बेटा, q and r, q and r सच दैट, ध्यान सुनना कि सर हम p को लिख रहे हैं क्या, mq प्लस का r, वेयर, ध्यान सुनना बेटा, वेयर r जो होगा वो 0 से इक्वल बड़ा होगा, लेस देन क्या होगा m। बेटा ध्यान देना, ये जो r इंटीजर है m से छोटा है, इतनी बातें हमने कर लिया, इसका जो r इंटीजर है वो क्या है, m से छोटा है, ठीक है। बोलो बेटा सही है, इतनी बातें क्लियर है बेटा? ठीक, बोलो सर बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक हम, ठीक है। अब देखो नाउ a की पावर m बिलोंग टू h है बेटा, बिल्कुल है सर, a की पावर m बिलोंग टू h है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है कि कहाँ पे लिखा था बेटा, कहीं देखो a की पावर m बिलोंग टू h, देखो a की पावर m बिलोंग टू h है बेटा। अगर a की पावर m बिलोंग टू h है, इसका मतलब सर दिस इंप्लाइज दैट a की पावर m की पावर q बिलोंग टू h हुआ बेटा, किससे, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से, बाई
क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक बेटा, अब देखो बेटा, तो अगर ए की पावर, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ए की पावर एम क्यू बिलोंग टू एच। बेटा आप ध्यान से देखना, ए की पावर एम क्यू बिलोंग टू एच है और ए की पावर टी भी बिलोंग टू एच है। क्या है, ए की पावर एम क्यू बिलोंग टू एच है और ए की पावर एम क्यू बिलोंग टू एच। ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर है। इसका मतलब बेटा यहाँ से क्या हो गया कि ए की पावर टी बिलोंग टू, देखो एच ऊपर से दिख रहा है, एंड ए की पावर एम क्यू बिलोंग टू क्या है, बिलोंग टू क्या है, एच है। इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, देखो ए की पावर टी इंटू का ए की पावर एम क्यू बिलोंग टू है। बेटा यहाँ से तो ऐसे करते हैं, यहाँ से एक लाइन यहाँ से छोटा है, देखो एक लाइन छोटा है यहाँ से, देखो क्या करते हैं, देखो ध्यान से कि सर अगर ए की पावर एम क्यू बिलोंग टू एच है, और यहाँ पे आपने देखा है क्या कि एच क्या कर रहा है, कि अगर यहाँ से आपने लिखा है कि अगर ए की पावर एस बिलोंग टू एच है तो ए की पावर माइनस एस भी बिलोंग टू एच है। इसका मतलब सर कि अगर ए की पावर एम क्यू बिलोंग टू एच है, इसका मतलब ए की पावर माइनस एम क्यू बिलोंग टू भी एच होगा। उस प्रॉपर्टी उससे जो वहाँ पे लिखा है ए की पावर एस बिलोंग टू एच है, तो ए की पावर माइनस एस बिलोंग टू एच होगा, तो भाई ये होगा। अब बेटा देखो दिस नाउ क्या मिला यहाँ से बेटा कि ए की पावर टी बिलोंग टू एच मिल गया एंड ए की पावर माइनस एम क्यू बिलोंग टू एच मिल गया। बेटा भाई क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा सर, ए की पावर टी इंटू ए की पावर एम क्यू माइनस का एम क्यू बिलोंग टू एच होगा। अब क्या बेटा, बेस से तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, क्या हो जाएगा सर, ए की पावर टी माइनस का एम क्यू बिलोंग टू एच। अब मुझे बताओ बेटा, आपने लिखा है सर टी इजकल टू एम क्यू प्लस का आर, तो टी माइनस एम क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा, बोलोगे सर आर हो जाएगा। तो टी माइनस एम क्यू क्या लिखते हैं सर, आर, मतलब क्या हो गया सर, ए की पावर आर बिलोंग टू एच, क्या हो गया एच। मुझे बताओ बेटा कि ए की पावर आर बिलोंग टू एच। अब देखना ध्यान से, अब एक चीज देना, आपने यहाँ पे लिखा था सर कि ए की पावर एम बिलोंग टू एच है, एम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, एम से छोटा कोई भी इंटीजर नहीं होगा जो एच में होगा। ठीक, ये आपने लिखा था ना कि एच में सबसे कम पावर वाला एलिमेंट जो होगा ए के पावर एम होगा, इससे कम पावर के एलिमेंट अब एच में नहीं होने चाहिए। बेटा यहाँ से क्या दिख रहा है सर, यहाँ से दिख रहा है कि आर एम से छोटा है, इसका मतलब ये ए के पावर आर एच में नहीं जाएगा। तो ये कब जाएगा बेटा, कब जाएगा, तो कब जाएगा, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट क्या बेटा, आर इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। आर इक्वल टू जीरो होगा तभी ये एलिमेंट वहां पे पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। ठीक, यहाँ से मिल गया। ठीक बेटा, अब आगे चलते हैं। तो अगर आर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बेटा क्या होगा, ध्यान सुनना, अगर आर इक्वल टू जीरो तो ये इक्वेशन क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, टी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एम क्यू हो गया। आर इक्वल टू जीरो, बोथ साइड ए लगा दो बेटा, तो ए की पावर टी इक्वल टू कितना हो गया, ए की पावर एम। बेटा इसका मतलब क्या हो गया सर, जो ए की पावर टी एलिमेंट है इसको ऐसे लिखो, ए की पावर जो टी एलिमेंट है वो क्या है, वो ए की पावर एम की पावर क्यू से बन रहा है। क्या देख लो बेटा, जो ए की पावर टी एलिमेंट है वो कैसा बन गया, ए की पावर एम की पावर क्यू टाइप से बन गया। इसका मतलब सर ए की पावर टी वाले एलिमेंट को भी ए की पावर एम की पावर में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया सर, ए की पावर एम इज जनरेटर ऑफ एच। बेटा जैसे जनरेटर हो गया मतलब एच के पास भी क्या जनरेटर, और एच कैसा था सर, प्रॉपर था, मतलब सर सारे प्रॉपर सब ग्रुप के पास भी जनरेटर मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया सर, एच इज साइक्लिक ग्रुप, एच इज साइक्लिक ग्रुप। अब जब सर एच साइक्लिक ग्रुप हो गया, इसका मतलब थ्योरम क्या बोला था, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। बेटा अब कहानी खत्म, यही प्रूफ करना था बेटा, ये हो चुका है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था, देख लो। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट था, साइक्लिक ग्रुप पे क्वेश्चन लगा चुके हैं हम लोग, साइक्लिक ग्रुप का थ्योरम देखा लगा चुके हैं। अब अगली क्लास में बेटा जब भी आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, हो सकता है परमुटेशन स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, अगर आपको साइक्लिक ग्रुप में बेटा कोई भी दिक्कत हो, पहले क्लास देख लो सारी, कोई भी दिक्कत आपको साइक्लिक ग्रुप में होता है, कोई भी क्वेश्चन फंसता है या कोई भी थ्योरम नहीं समझ आता है बेटा, आप मैसेज हमें करना या कमेंट में बता देना सर ये थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देना, हम उसको आपको प्रूफ करा देंगे फिर से। ठीक है बेटा, तो ये आपको इतना काम करना है। दूसरा काम बेटा, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल, इसके सारे तक इसको पहुंचा दो कि सारे बच्चे पढ़ पाए इसको। ठीक है,
ठीक है बेटा, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।